तो गिरफ्तारी के बाद सोनम का पहला बयान सामने आया है। सोनम ने खुद को बताया है पीड़ित। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम का पहला बयान सामने आया है और सोनम यहां बोल रही है कि मैं आरोपी नहीं पीड़ित हूं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, सोनम बोली मैं आरोपी नहीं, मैं खुद पीड़ित हूं, मुझे अगवा किया गया था। तो अब तक सोनम की गिरफ्तारी के बाद ये पहला बयान सोनम की तरफ से आया है कि मुझे अगवा किया गया था, अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर छोड़ा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। और आप सुन रहे थे अभी मेघालय के डिप्टी सीएम की तरफ से कि सोनम ने सरेंडर किया है यूपी के नंदगंज में। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, सोनम की तरफ से अब पहला बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनम ने कहा कि मुझे खुद अगवा किया गया है, यहां मैं पीड़ित हूं, मैं आरोपी नहीं, मैं पीड़ित हूं। ये सोनम की तरफ से बयान सामने आया है। सोनम से पूछताछ की जा रही है और पहला बयान जो सोनम की तरफ से आया है वो सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर बता दें, यहां पर सोनम अपने आप को बता रही है कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, यहां मैं खुद पीड़ित हूं, मुझे अगवा किया गया और अगवा करने वाले ही मुझे यूपी के गाजीपुर में छोड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर देखिए, इंदौर पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी आप सुन रहे थे शिलांग पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा गया और साथ ही आपने सुना मेघालय के डिप्टी सीएम को कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे कई खुलासे हुए हैं। दूसरी तरफ खुद यहां पर सोनम ने सरेंडर किया। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, पहला बयान सामने आया है सोनम का, मुझे अगवा किया गया और अगवा करने वाले मुझे यहां पर छोड़ के जाते हैं। लेकिन अब इसमें खुद ही बयान में विरोधाभास समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने अगवा किया तो यूपी के गाजीपुर में क्यों छोड़ा, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो यह दावा किया जा रहा है कि सोनम ने सरेंडर किया है। जी, जिस तरह से सोनम का बयान सामने आया है वो अपने आप को पीड़िता बता रही है, लेकिन उसके बयान में कहीं ना कहीं विरोधाभास इस वजह से है कि आखिर शिलांग से आप गाजीपुर कैसे पहुंच गई और आखिर जो राज कुशवाहा नामक शख्स है उससे आप शादी से पहले और शादी के बाद लगातार बातचीत करती हुई प्रतीत हो रही हैं। जिस तरह के कॉल डिटेल्स सामने आए हैं और ऐसे में अगर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी या वो गायब हुए थे तो आखिर किन परिस्थितियों में आप शिलांग से गाजीपुर पहुंच गई, कौन आपकी मदद कर रहा था? ना आपके पास 2 मोबाइल फोन थे, ना आपके पास वो बैग मौजूद था। राजा रघुवंशी के चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो सोने की चेन हो, चाहे वो सोने की अंगूठी हो, वो सब गायब थे। आपके पास पैसे नहीं थे, तो आखिर आप कैसे यहां तक पहुंची? ऐसे में सवाल कई सारे हैं और जिस तरह से इंदौर पुलिस हो या फिर मेघालय पुलिस की तरफ से डिप्टी सीएम हो या फिर एसपी हो, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े ऐसे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हत्या की गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है। हालांकि इस पूरे मामले में भले ही सोनम और अन्य 4 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी जब तक पुलिस इन्हें कन्फ्रंट आमने सामने बैठा कर नहीं करेगी, राज रघुवंशी हो, आनंद हो या अन्य जो 2 अन्य आरोपी हैं वो कैसे यहां तक पहुंचे, वो अपने आप में ही सवाल है कि 2 आरोपियों को इंदौर पुलिस के द्वारा मेघालय पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया जाता है, एक को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार किया जाता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि ये सभी आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद जो मेघालय पुलिस के सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़कर यहां तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर ऐसे में कई सारे सवाल हैं। हालांकि जब आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो हर तरह के हथकंडे जरूर इस्तेमाल करता है, लेकिन यह भी सवाल है कि जब राजा रघुवंशी की मां लगातार ये कह रही थी कि आप सोने की चेन अंगूठी पहनकर मत जाइए, तब राजा की तरफ से यह कहा जाता है कि सोनम ने यह कहा है कि ये आप तमाम ये जो जेवरात हैं वो पहनकर आप चलिए। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं और राज कुशवाहा नामक जो शख्स गिरफ्तार हुआ है वो सोनम के साथ ही काम करता था। तो ऐसे में कई परतों का खुलना बाकी है। इंदौर पुलिस के द्वारा
कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल ट्रांजिट दीपक, वो रिमांड पर- तमाम सवाल बने हुए हैं, अभी भी वो गुत्थी कहीं ना कहीं उलझी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। इंदौर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए पहले सुन लेते हैं।